गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है, किसी भी आपकी कंडक्टर ऑब्जेक्ट या बॉडी की किसी पॉइंट के ऊपर किसी लोकेशन के ऊपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है। आपने 10th क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझना। देखो समझो, मान लो अपने पास क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ही एक गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बोल रहा हूँ, अब नहीं है वो अलग बात है। क्या कह रहा हूँ कि आपके पास गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, ए और कोई बी पॉइंट। ठीक है, और हमने क्या ले लिया? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्या ले लिया? एक टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, जिसके ऊपर टेस्ट करते हो टेस्ट चार्ज होता है। और जिसकी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है, जैसे मान लो मैं ये मान लीजिए ये चार्ज है और ये इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और जिसके ऊपर जिसकी सहायता से इसको टेस्ट कर रहे हैं वो कहलाता है आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब देखो इस पॉइंट से चार्ज में कहां तक लेके गया? ठीक है, एक पॉइंट से कहां तक ले गया? बी पॉइंट तक। और इसको ले जाने में क्या किया? वर्क डन है, वहां से ए से लेकर बी। ठीक है, और आपको पता है कोई भी चार्ज तभी मूव कर सकता है जब इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन v माइनस बी। ये क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, देखो इससे पता चलता है कि ए से बी तक हमने वर्क किया है कि वो नोट टेस्ट चार्ज को किस पॉइंट से ए पॉइंट से कहां तक लेके गए? बी पॉइंट तक लेके गए। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। ये देखो ए भी नहीं है, ये लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल, ये होता है आपका इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, समझ जाओ आपकी बी ए लिखे या बी लिखे, आगे कौन सा लिखते हैं? इसमें से फाइनल में से इनिशियल कराते हैं। ये कहलाता है आपका क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। कि जब आपके पास कोई गिवन क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो बिटवीन टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, समझ गए? और इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पे ये जो मैंने लिखा ना बी ए, इधर लिखा हम लोग बी, ये क्या है? इन पॉइंट की इस जगह किस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है? पोटेंशियल है। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, एंड इनिशियल पोटेंशियल और ये क्या है? फाइनल पोटेंशियल आपका। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या फॉर्मूला है? VE माइनस VA इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब मैंने मान लिया हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखो कि मैं ए पॉइंट से बी तक नहीं, मैं इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके गया हूँ बी पॉइंट पे। कहां से लेके गया? मान लो कोई इन्फिनिटी पॉइंट, कहां से ले गया हूं? इसको मैं इन्फिनिटी से ले गया हूं। कहां से ले गया हूं? इन्फिनिटी से। यहाँ का पोटेंशियल और ये बीच कहां का है? यानी इनिशियल पोटेंशियल और ये क्या है? फाइनल पोटेंशियल। अब इस बात को समझो, ये अब मैंने टेस्ट चार्ज को मूव कराया है। ठीक है, वर्क किया है इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक। ठीक है, ये वर्क किया आपने। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। समझ गए ना? अब मैं इसको कहां से लेके आया? टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट टू मूव इट। ठीक है,
और ये अज्यूम करती है, कोई फिक्स वो नहीं है, ये पक्का पता चल जाए, ये अजम्पशन होती है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, अजम्पशन थी, इमेजिनरी लाइंस होती है ना वो, ये भी अजम्पशन होता है कि एट इंफिनिटी क्या मान लिया हमने, पोटेंशियल एट इंफिनिटी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एट इंफिनिटी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 0। तो VB माइनस 0 इक्वल टू 0 का मतलब क्या, देखो चला देखो, यानी VB क्या आ गया यहाँ से, क्यू। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है। ये क्या सिर्फ एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, ये है बी पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये क्या था आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगा, सेम वही, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या बोला था आपने, फ्रॉम वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो आपको कार्य करना पड़े एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में विदाउट एक्सेलरेशन, वेरी स्लोली लेके आते हैं। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है कि मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल धीरे धीरे यानी कि डज नॉट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना, वो होता है आपका विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, इस वजह से इसमें तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस में हम g1 पॉइंट होते हैं, ए और बी के बीच का डिफरेंस, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो है इन्फिनिटी से लेके आऊँ, उस चार्ज को कहाँ से लेके आऊँ, एट इन्फिनिटी से लेके आऊँ, तो क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप वर्क करते हो, इसको मूव कराने में जो आप वर्क करते हो वो कहलाता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो वर्क करके तो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहलाता है आपका कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है, भूले भी नहीं आ सकते। अब देखो आपके पास, तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी पॉइंट के ऊपर what is SI? SI क्या होती है, ठीक है, पोटेंशियल एक्शन क्या होती है वो, और की क्या होती है जो, साथ में क्या होता है कूलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट होगा जब आपका 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो, आपके चार्ज की वैल्यू कितनी हो, 1 कूलम, और आपने जो वर्क किया वो कितना होना चाहिए, 1 जूल। ठीक है, जब आप 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो तो आपका टोटल जो वर्क होगा कितना होना चाहिए, 1 जूल। इसका मतलब उन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस या उस जगह का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। समझ गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन क्या जाएगा, देखो वर्क का क्या होता है आपको पता है, ml स्क्वायर p माइनस, ठीक है, वर्क, और साथ में क्या होता है 80 प्लस होने बड़ा होगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं, u by t is equal to I into एम्पियर टाइम। तो क्या बन जाएगा, ml स्क्वायर p माइनस 3 1 किलो। ठीक है, समझ गए। और ये आपके क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या आपकी जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। समझ गए, क्या पढ़ा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस पता आपको, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन
कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम जिस पॉइंट से लेके आते हैं वो इन्फिनिटी पे हो, जिस पॉइंट से आप टेस्ट आउटपुट लेके आते हो वो इन्फिनिटी पे हो, तब जो पोटेंशियल आता है, जो कैरेक्टरिस्टिक आती है उस लोकेशन की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए टेस्ट स्टार फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये आप जो लिखते हो वी माइनस वी, ये कैसे लिखें? फाइनल माइनस इनिशियल। जहाँ से शुरू किया वो इनिशियल होता है, जहाँ पे आप रुकते हो, जहाँ पे आगे रखते हो उसको, वो क्या होता है? फाइनल आप। ठीक है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी असाइनमेंट क्या होती है? बोल्ट होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इंपॉर्टेंट बात नहीं, छोड़ देता हूँ, नोट कर लो इसको। जो ये आपका वर्क होता है, आप वर्क करते हुए, ठीक है, तो मूविंग टेस्ट स्टार फ्रॉम 1.1 इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो कैसा होता है? आपका कंजर्वेटिव। ऐसा होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया दूसरे बात की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड इस पे आपकी पाथ, ठीक है, होता है आपका कंजर्वेटिव। यहाँ पे जो वर्क होता है कैसा होता है आपका? क्यों होता है कंजर्वेटिव? क्योंकि इधर एक फोर्स लगता है, इस चार्ज के कारण फोर्स लगा है। जैसे मैंने कहा ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके मान लो चार्ज गया, जब इसके कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी तरफ मैं क्या लेके आता हूँ? टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और उसकी नेचर क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है। तो आप जो इधर वर्क जो होता है वो क्या होता है? आपका कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होगा जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो, पाथ पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है ना। ये इसका मतलब है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या रखनी है, ठीक है, जब भी आप टेस्ट आती कोई भी राउंड ट्रिप करवाते हो, क्या करवाते हो? राउंड ट्रिप, यानी कि इसको सर्कुलर मूव कराते हैं, मूव होता है, ठीक है, सर्कुलर मूव होता है। ये मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए से बी तक उसको सर्कुलर मोशन में ऐसे रिपीट करवा जाते हैं, बी तक फिर वापस ए, ठीक है, ए से बी और फिर वापस ए, ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर। तो आपका जो नेट जो वर्क डन होगा वो कितना होता है? 0 होता है। टोटल वर्क कितना होता है? 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आपके पास। सर्कुलर मोशन के अंदर आपके पास जो टोटल वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क होती है वो 0 होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। आपके बुक के हिसाब से मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे अगर आपके पास गिवन है, उतार दिया हुआ है सब, ठीक है, अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने क्या किया था, ये मान लिया कि ये पॉइंट है इधर किसी फील्ड में, तो ये क्या है? इसमें क्या लेके गया? टेस्ट स्टार लेके, और फिर वापस बी से कहाँ तक लेके आए? ए तक, उस टेस्ट स्टार। तो कुछ कितना वर्क हुआ? इससे बी तक जाने में, बी से वापस ए तक जाने में कितना वर्क हुआ? 0, ठीक है। कैसे हुआ आपको पता है? शुरुआत में कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी, फाइनल माइनस इनिशियल, ए से बी। उसके बाद कहाँ से शुरू किया? बी से लेके कहाँ ले गया? ए पे ले गया। तो फाइनल कौन सा हो गया? ये हो गया, ये क्या था आपका? इनिशियल, और ये क्या होगा? हो गया बी से। अभी इनको मैच करूँगा, देखिए क्या हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या है? ये सारा प्लस माइनस, ये क्या हो गया? 0 हो गया। इसके बाद क्या हो गया? ये, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? 0 होता है। और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कंजर्वेटिव होता है। ये कंजर्वेटिव का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसके पास? सर्कुलर मोशन के अंदर आपका टोटल वर्क कितना होगा? एक टेस्ट स्टार मूव कराने में 0 होगा। कितना होगा? 0। नोट करो इसके ऊपर, क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये आपके पास G1 है, एक पॉइंट चार्ज G1 है, इसका मतलब ये कि आपका एक सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। अब सीधी सी बात, चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक क्षेत्र होगा, एक फील्ड होगी, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है? P is the point where we have to find electrostatic potential. ठीक है, G1 consider plus Q is a source charge and we have to find electrostatic potential at point P at a distance r, at a distance r from the source charge. ठीक है, ये तो आपके पास ये ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी कोई एलिमेंट तो आपके पास this is plus Q is a source charge and we have to find electrostatic potential at point P at a distance r from the charge. समझ गए? ठीक है, एक्सप्लेन करके लिखना है। कभी तो क्या जैसे सर्कल वाले तो बोल तो एक्सप्लेन में बोल तो लिखना होता है, राइट करना होता है। अब मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। मैं इस P पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इसको क्या फाइंड करना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी इस लोकेशन के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा इस चार्ज के कारण होगा। ठीक है, तो मुझे क्या पता होना, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है क्या है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क टू मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब परिभाषा हुई एक वर्क एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने की। तो मैं क्या करता हूँ, इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आता हूँ। ठीक है, इंफिनिटी क्या करते हैं, चार्ज लेके आना ये किस तक? यहाँ तक, दैट पॉइंट तक। अब क्या पता कहाँ से इंफिनिटी से आ रहा है टेस्ट चार्ज, ये दोनों के टेस्ट चार्ज यहाँ तक लेके आऊँगा। और इस दौरान जो मेरा वर्क अमाउंट ऑफ वर्क होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आऊँगा और जो रेट होगा अमाउंट होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट पे। मान लो रास्ते में A is a intermediate point on the path of a test charge, यानी कि रास्ते में इंफिनिटी से आ रहा है, रास्ते में कोई A पॉइंट है। ठीक है, उस टेस्ट चार्ज के रास्ते में क्या है? पॉइंट है। और इससे ये मान लो मैंने जैसे इस सोर्स चार्ज से इस तक इस A पॉइंट की दूरी कितनी है? x। ठीक है, मैं टेस्ट चार्ज में लेके आया टेस्ट चार्ज यहाँ पे ला रहा है। A point A is an intermediate point on the path of a test charge from infinity to that point, and the distance between test charge at point A and source charge is x. ठीक है, समझ गए? आपको पता है वर्क क्या होता है? आप वर्क निकालना, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट B is another point, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर हम इधर लेकर हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या dx। ठीक है, dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर मैंने एक स्मॉल वर्क किया dx का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। A से B तक आपने dx डिस्प्लेसमेंट किया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक फिर तक क्या करोगे? इंटीग्रेशन करके ना टोटल वर्क क्या निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल निकल आएगा। ठीक है ना, समान डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को तो कंप्लीट का निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। समझ गए? इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है ना, आपने निकाला था ये पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टेस्ट, और डब्ल्यू क्या होता है? प्लस वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स। और एफ डी एक्स का मतलब क्या हो गया? एफ डी एक्स कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट डाल क्या हो जाएगा? कोस थीटा। ठीक है ना, और आपके पास इधर ये पॉजिटिव का ये डायरेक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी फोर्स की। ठीक है, डिफाइन करेगा पॉजिटिव क्या करेगा? डिफाइन करेगा, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। और इसको मैं मूव किधर करवा रहा हूँ? इधर इसको मूव करवा रहा हूँ, मूव किधर? ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। समझो मेरी बात?
जो ये चार्ज इस पॉजिटिव डैश चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा वो क्या है, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा वैसे भी आपको पता है कि पॉजिटिव डैश चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मली होती है बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास ये की तरफ बाहर की तरफ। और नमूना अपोजिट यानी इनके बीच में कितना एंगल हो गया 180 डिग्री, इनके बीच में कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। आपको पता है फोरिक्वेंट क्या होता है एफ डी एक्स कोस, ठीक है। इधर थीटा कितना मेरे पास 180 डिग्री, थीटा कितना 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना होता है 180 का मान कितना होता है कोस 180 डिग्री होता है आपके पास माइनस का, ये कितना बन जाएगा माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है। तो प्लस का लगाओ तो कोस निकाल सकते हो, ठीक है ना, प्लस का लगाओ तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स ना क्या होता है फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज गिवन जो दो चार्ज है कौन कौन से डायरेक्शन, एक तो ये और एक डैश चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, इनके बीच की दूरी एक पॉइंट से लेके दूरी डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ की जगह क्या आएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन करना होगा नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक है इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक ले गए हैं दैट पॉइंट तक, ठीक है ना। टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कहां से लेके आए इन्फिनिटी से लेके आए कहां तक इस पॉइंट तक ले गए, और इनके बीच ये पॉइंट कहां से इन्फिनिटी से r डिस्टेंस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, ठीक है। माइनस करना है बात माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है पता होगा ना, पढ़ लिया इंटीग्रेशन जैसे x का इंटीग्रेशन करना क्या होता है जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है यानी x का 3 + 1 और जो होता है उसमें डिवाइड, ये होता है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात इस x स्क्वायर को या 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है ध्यान रखना ये बात 1/x स्क्वायर की पावर -2, यानी कि ये w कितना हो जाएगा मेरे पास इधर इंडिया इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन हो जाएगा, ये हो जाएगा ये जो बाहर आ गया क्या वो जो नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ और सिर्फ 1/x स्क्वायर dx, ठीक है समझ गए। नोट करो इसको एक बार, जैसे मेरे पास क्या आया w - q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r इसका 1/x स्क्वायर dx, ये यानी कि w q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन करना है किसका मुझे इसकी जगह लिख सकता हूं x की पावर -2 dx, जब 1/x स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं x की पावर -2, जैसे आप देखते हो ना x की इनवर्स बराबर 1/x dx, अब आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पावर में क्या हो जाएगा दूरी में वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा w q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा -2 + 1 माइनस का x की पावर -2 जो पावर है उसका नीचे इन्फिनिटी से, ठीक है ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस का कर देगा इसको, क्या कर देगा इसको प्लस का कर देगा w कितना आ जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/x इन्फिनिटी से r, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी वर्क डन हो गया आपके पास q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपको पता है इनफिनिटी क्या होती है 0, इसको मैं लिख सकता हूं क्या वर्क डन इक्वल टू q नॉट अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और v क्या होता है w अपॉन x चार्ज, इसलिए करता है w भी आ गया तो तब बस v आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इक्वल टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, समझ गए? इससे क्या होता है, नोट कर लो इसका आंसर, यानी आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, नोट करो।